बगल जो है वो कमर पे चढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, पीछे से खोलने पे गैप ना दे। गैप। बगल से पहला पारा है, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि वो बड़ा हो। अच्छा। जोड़ हड्डी, जोड़ और हड्डी के दरमियान का जो फासला है वो मुझे ज्यादा नहीं पसंद। ज़्यादा नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है जी सब दा। उम्मीद करना जी सब दोस्त खैरियत नाल होंगे जी, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सब ते अपना रहम करम फरमाए। मैं अज मौजूद हाँ जी उस्ताद हबीब मुगल साहब के कोल, और इन्हां दे कोल अज हाज़र होने की सब तो वड्डी वजह है जी कुछ खास इन्फॉर्मेशन तमाम दोस्तों से। आजकल बहुत ही ज़्यादा यूट्यूबर्स और फेसबुक के दीगर साहिबान जो आजकल शौक करवा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कबूतरों के मुतालिक और दीगर मामलात के मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जी। और साड़ी भी ये कोशिश होती है जी कि अच्छी और हट के इन्फॉर्मेशन तमाम दोस्तों के नाल शेयर की जाए, और ऐसे मौजू तो की जाए कि तमाम दोस्त अहबाब उन्होंने एक इलम की हसीयत नाल उन वेखन उन सीखन, ताकि और कुछ ना कुछ उनके तो हासिल कर सकन। साडे नाल मौजूद ने जी उस्ताद हबीब मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसी सेहत है? ठीक ठाक हो जी? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अभी भाई माशाल्लाह असी काफ़ी अरसे दराज से तुहानूं देखते चले आ रहे हैं। तुहाडी इन्फॉर्मेशन, तुहाडी सिलैक्शन, तुहाडे कबूतरां दा ऐसा मामला जिहड़ा कि दीगर दोस्तां दे कोल नहीं देखने को मिलता उस कबूतरां दे विच, या इन्हां नूं एक ऐसी टेक्नीक दे नाल तुसीं लैके चल रहे हो कि जिहड़ी दूसरे दोस्तां दे कोल नहीं है। अच्छा, सब तो पहले तो मैं चीज़ पूछना चाहांगा अभी भाई कि कबूतरां दे विच तुसीं सब तो पहले आ जांदा ब्रीडिंग दा मामला। कोई भी चीज़ है उन्होंने अगर तुसीं पहले पेयरिंग तो लैके चलांगे तो उन्होंने अच्छे तरीके नाल समझदा इंसान। तुसीं पेयरिंग दे विच सब तो ज़्यादा कबूतर या कबूतरी किस पॉइंट नूं ज़्यादा तरजीह देंदे हो जोड़ा लाने लई? खुद इस चीज़ नूं ज़्यादा प्रेफर करदे हो कि यार इन्हूं देख के हमेशा जोड़ा लाया जाए और उन्होंने अच्छे तरीके नाल लैके चलिया जाए जी? शादी ये आपकी ज़रा नवाजी है जी जी। कि आपने ये अल्फाज कहे हैं कि मतलब जो यहाँ पे आपको नज़र आता है दूसरे दोस्त, अब दुनिया माशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक कर रही है। बड़े बड़े साहब वसाइल लोग हैं और बड़ा उनका रख रखाव है जी। ठीक है। हमने अपनी फारग वक़्त को गुजारने के लिए एक अपना ये रखा हुआ है, शौक़ रखा हुआ है। और उसमें अभी मैं आपको बात बता रहा था कि शाह जी जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होता हूँ, मामला ज़िंदगी के इस तरह चलते रहते हैं जी जी। कभी उतार है कभी चढ़ाव है, तो कभी मैं इस तरह स्ट्रेस हूँ तो मैं यकीन करें मैं चाबी पकड़ता हूँ, मैं ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है। फिर मुझे नहीं पता होता ठीक है कि दुनियादारी में क्या मामला है क्या नहीं। मैं फिर अपने कबूतरों के रंग और ये चीज़ें मैं देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उड़ाने वाले बंदों का जो शौक़ है वो 4 माह का 5 माह का होगा 3 माह का होगा। मेरा ये 12 माह का शौक़, ज़बरदस्त 12 माह का मेरा शौक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने शौक़ से मुतमईन हूँ। ठीक है। रही बात जोड़ा लगाने, तो जोड़ा लगाने के लिए शाह साहब जो दोस्त सुन रहे हैं उसमें एक चीज़ बड़ी अहम है जी। मैंने अपनी एक पहली वीडियो में बात बताई, वो इंशाल्लाह ताला आपके इस लाइव सेशन में मैं आपको 1-2 चीज़ें दिखाऊंगा भी। जी जी। जोड़ा लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास ब्रीडिंग गोल्स होने चाहिए कि आप जोड़ा लगा रहे हैं, इस फीमेल को इस मेल से लगा रहे हैं, तो आपका ब्रीडिंग गोल क्या है? ठीक है। ब्रीडिंग गोल मतलब मकसद क्या है? मकसद क्या है? आप क्यों लगाना चाहते हैं? 2 मकसद होते हैं। एक नस्ल बढ़ाना किसी कबूतर की, ठीक है। दूसरा मकसद क्रॉस में बच्चे लेना प्रवास के लिए। ठीक है। जो नस्ल बढ़ाने के लिए बच्चे लेते हैं वो आप कोशिश करते हैं कि नर और मादा एक ही लाइन से हो, ठीक है। अगर आपने आपके पास अच्छा ही मामदीन नर है तो आपको मादा जो है वो उसी लाइन से लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप क्रॉस में लगा रहे हैं तो आपको पता हो कि यार कौन सा क्रॉस बेहतरीन है। अब ये एक हमारे जहनों में एक बड़ी अजीबोगरीब सी थ्योरी चल रही है, वो ये है कि लाल आंख को टैडी से क्रॉस किया तो वो टैडी ठंडे कबूतर हैं और ये गर्म है, तो ये मतलब इनकी मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ फिर सियालकोटी ठंडे कबूतर हैं और ये गर्म है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। ऐसी थ्योरी सामने नहीं, ऐसा कोई मसला भी नहीं है। ठीक है। एक्चुअली ये जिस्म का मामला है। ठीक है। कि आपने स्ट्रक्चर को देख के आपने क्रॉस किया है। आपको पता है सबसे पहले अगर आप क्रॉस के लिए कबूतर बना रहे हैं
आपको पता होना चाहिए कि मैं शाह साहब शेवपुरा में रहते हैं, तो मुझे इन्हें पता है कि यार शेवपुरा में कबूतर कैसे कामयाब है। ठीक है। यहाँ पे बड़ी दुम के कबूतर कामयाब हैं, यहाँ पे इनका पल्ला किस तरह होना चाहिए, जी जी, ठीक है, इस तरह के कामयाब है। तो लामहला आप उस अपने पेयर में जी, जो पेयर आप लगा रहे हैं, जी जी, आप उसमें वो क्वालिटीज लेके आएंगे तो आपको आप मतलब श्योर कर सकते हैं कि यार इनके बच्चों की दुम बड़ी निकलेगी, ठीक, इनके पल्ले इस तरह से निकलेंगे और वो मेरे शेवपुरा में कामयाब हो जाएंगे, जी, ठीक है। और जब आप चैंपियंस को कॉपी करते हैं ना, चैंपियंस का आप शौक करने जाते हैं, तो आप देखते हैं यार ये मेरे इलाके का चैंपियन है, इसके ये 7 कबूतर 7 परवाजों में इतना उड़ के बैठे हैं, ठीक है, ऐसे मौसम में। जब आप उनको कॉपी करना शुरू करते हैं ना, ये मैं आपको मतलब टिप दे रहा हूँ कि जब आप चैंपियन छत पे जाएं, इस पे भी मेरी एक वीडियो है कि जब आप चैंपियन छत पे जाएं तो आप क्या नोट करें, ठीक है, सिर्फ वाह वाह करके ना आ जाए, नोट करें कि नोट करें आपके इलाके का जो चैंपियन है उसके कबूतर किस तरह के अच्छे हैं, किस नस्ल से हैं, किस परों के हैं, किस किन परों के हैं, किसामत के दुम हैं। कैसी है, इसके पीछे क्रॉस कौन सा है। आप अगर उनको कॉपी करेंगे तो आप मतलब 70 to 80% आप कामयाब हो जाएंगे। बाकी जो टूर्नामेंट में या चैंपियन बनना, ये सिर्फ कबूतरों का काम नहीं है, बिल्कुल ठीक। इसमें लक बहुत मैटर करती है, ठीक है, इसमें संभालने वाला जो हाथ होता है जी, वो बहुत मैटर करता है। कल हम बात कर रहे थे कि एक आम बंदे को रेसिंग हॉर्स जो है, मतलब एथलीट घोड़ा पकड़ा देगा, हाँ, जी जी, वो आप दे देंगे तो बेड़ा गर्क कर देगा बिल्कुल ऐसा। और एक अच्छे बंदे को आप हचर भी दे देंगे ना, आप उसे कहेंगे कि भाई इनू 3 महीने तैयारी देनी तू, तो बाद वो डेफिनेटली वो उस लेवल तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो उस पर कोशिश उतनी करेगा, उस मुकाबले तक ले आएगा उसको कुछ ना कुछ चेंज कर दे, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आप मतलब जब आप क्रॉस करने लगे हैं तो आपके जहन में ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। जिस्म का स्ट्रक्चर का क्रॉस है कि आपने अगर आपके नर का जिस्म बहुत मोटा है, सीना चौड़ा है, पीछे से दुम बंद है, तो आपने उसके साथ फीमेल किस तरह की लगानी है, ठीक है। उसकी जो हड्डी शार्प है तो आपने गोल हड्डी लगानी है, ठीक है। ये चीजें आपको मतलब क्रॉस में देखनी पड़ती हैं। जब आप ब्रीडिंग के लिए रिजर्व कर रहे हो, ठीक है, वो तो आपका एक ब्रीडिंग गोल हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है। दूसरा क्रॉस का आपका जो ब्रीडिंग गोल है वो क्रॉस नहीं है, वो रिजर्व करने के लिए, काटने के लिए, ठीक है, कि ताकि आपके पास नस्ल महफूज रहे, ठीक है, आइंदा आप इसके बच्चों को क्रॉस में डाल सकें। तो उसमें ये होता है कि आपके पास अगर नर है ना, आपको ये श्योरिटी है कि यार ये नर अपनी लाइन में मतलब पूरा 90% जो है प्योर है। तो सबसे पहली जो चीज शाह साहब मैं देखता हूँ कि उसकी फीमेल जो है, या तो मुझे उसी लाइन में से 100% 90% मिल जाए, ठीक है। अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मुझे कोई ऐसी फीमेल मिल जाए जो उस लाइन में से मोर देन 50% हो, जबरदस्त, ठीक है, 50% से ज्यादा हो। ये मैं 2 चीजें देखूंगा। अच्छा, उसके बाद जब मुझे फीमेल अवेलेबल हो गई है और मेरे पास मेल ऑलरेडी अच्छा है, तो मैं जो उनके पॉइंट्स चेक करूंगा, उनमें पल्ला, ठीक है, उसमें उसका जो पल्ला है, उसका जो बगल का पार है, मेरी नज़र में लोगों ने बड़ी बड़ी थ्योरीज दी हैं, अच्छे असातिज़ा ने भी थ्योरीज दी हैं, उनका एहतराम भी है, उनका एहतराम भी है शाह जी, और क्योंकि उनकी बातों से हम सीखते हैं। मेरी नज़र में मैं जो देखता हूँ, बगल जो है वो कमर पे चढ़ी होनी चाहिए, ठीक है, पीछे खोलने पे गैप ना दे, कमर पे चढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो बगल से पहला पारा है, ठीक है, कोशिश करता हूँ कि वो बड़ा हो। अच्छा, पहला पार बड़ा होना चाहिए, हाँ जी, कोशिश करता हूँ कि वो बड़ा हो, मतलब जो पहली कली होती, ठीक है। तीसरी चीज, परों के मतलब की बात कर रहा हूँ, जी, पर जो है वो मुझे ये तरतीब पसंद है, जो 10वां और 8वां बराबर हो, 9वां जो है वो बड़ा हो।
फिर उसके बाद जोड़ हड्डी, जोड़ और हड्डी के दरमियान का जो फासला है वो मुझे ज्यादा नहीं पसंद। ज़्यादा नहीं पसंद, ठीक है। मतलब आप इस तरह अगर आप मापते हैं ये 2 उंगलियों को लेकर तो 1.5 उंगली तक एक्सेप्टेबल है, इससे ज्यादा मुझे नहीं पसंद, ठीक है। लेकिन शाह साहब इस चीज में मुझे कई जोड़ों ने धोखा दिया है। बंदा अपने तजर्बे से सीखता है। जी जी। मैंने इधर एक टेडी पेयर लगाया हुआ था, तो वो अपना मैंने हामिद भाई से भी डिस्कस होती रहती है। मैंने हामिद भाई से डिस्कस किया कि हामिद भाई इस तरह से ना टेडी पेयर है तो यार बच्चे जो है ना उनके जोड़ और हड्डी में बड़ा फर्क है। तो हामिद भाई ने कहा कि आप ऐसे करें कि आप ना उसकी एक और जोड़ ले लें। हो सकता है इस वक्त इस दफा कोई मसला आ गया हो, आप और जोड़ लें। उन्होंने मुझे पूछा कि नर और मादा का कैसा, मैंने कहा यार उनका इतना फर्क नहीं है, बच्चों में इतना फर्क आ रहा है। उन्होंने कहा आप एक और जोड़ लें। मैंने उसी पेयर की एक और जोड़ ले ली और वो जो बच्चा है वो बच्चे मेरे पास रहे। शाह साहब वो जब उन्होंने 10 साफ किया तो वो अपना वजन कम, वो उसमें जो स्पेस है वो कम कर गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। मुझे किसी उस्ताद ने एक दफ़ा बताया था, उन्होंने कहा कि आप अगर आपके पास बच्चा कोई बड़ा सेहतमंद पला है और उसके जोड़ खुले हैं जी, आप उसको उसकी साइडों वाली 5-5 कनियां काट दें, ठीक है। 5-5 4-4 काट दें कि वो जोर मार के ना फट्टी पे चढ़े, ऊपर नीचे हो, ठीक है। तो आप 10 पर साफ करने के बाद देखिएगा, आप यकीन करें कि ये टिप ही दे दी मैंने, ठीक है, कि वो जोड़ बंद कर जाएगा, ठीक है। मतलब स्ट्रगल करनी पड़ी, तो वो उसका जिस्म खिंच गया, मजबूती में आ गया, उसकी वो जोड़ मसल से उसके टाइट हो गए उसके। तो ये जो है मतलब जोड़ और हड्डी ये 10 पर साफ होने तक जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें इतना कोई नहीं रहता।